वो व्यक्ति जो आपके ऊपर विश्वास खुद से ज़्यादा करता हो, उसे खुद से ज़्यादा यकीन हो, खुद से ज़्यादा प्यार हो। आप अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने लोगों से मिले और उनमें से कितनों पर विश्वास किया, दिन रात उसके साथ रहे, कितनों ने आपको साथ भी दिया और धोखा भी दिया। लेकिन एक वैसा व्यक्ति जिसने आप पे विश्वास किया हो कि हाँ, यही वो विद्यार्थी है या यही वो व्यक्ति है जिसे मैं अपनी सारी कला और गुण इसके अंदर डाल सकता हूँ, जिससे इसकी वजह से परिवार, समाज और देश में बदलाव लाने की क्षमता हो सकती है। और तभी वह शिक्षक या गुरु आपको आपके जीवन का आईना दिखाता है और आपको सर्वगुण संपन्न बनाने की कोशिश करता है, ताकि आप लोगों के कल्याण के लिए काम कर सकें। तो आज मैं शिष्य से गुरु बनने के कुछ गुणों के बारे में बताने वाला हूं, जिसे आप अपने जीवन में सीख कर एवं अमल कर लोगों के हृदय सम्राट बनने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह के मोटिवेशनल एवं इंस्पिरेशनल वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एक अच्छा शिष्य बनने के लिए सबसे पहले सीखने एवं नेतृत्व करने का गुण अपनाना होगा। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए या रचनात्मक काम के लिए हमेशा हाँ करना होगा कि हाँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, हाँ, मैं यह काम सीख सकता हूँ। ना का तो कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। तभी आप एक प्रभावशाली एवं उत्तरदायी शिष्य कहलाएंगे। यदि आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो नेतृत्व गुण का विकास करना होगा। इसके लिए आपको हर परिस्थिति में अपने दिमाग को संतुलन बनाए रखना होगा। कहते हैं, थोड़े से लाभ पाकर फूलकर कुप्पा हो जाना या थोड़ी ही हानि होने पर हैरान परेशान हो जाना व्यक्ति को कभी सफल नहीं होने देता। एक बार एक छोटा व्यापारी अपने काम में हुए कुछ नुकसान के कारण चिंता में डूबा हुआ था कि तभी उधर से उसके एक शिक्षक, जिन्होंने उसे पढ़ाया था, गुजर रहे थे। तो उस छोटे व्यापारी को चिंता में डूबा देखकर पूछ बैठे कि आखिर तुम किस चिंता में डूबे हुए हो। उस छोटे व्यापारी का कारण जानकर शिक्षक ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब व्यापार में चलता रहता है। तब भी उस छोटे व्यापारी ने शिक्षक की एक न सुनी और घोर चिंता करने लगा। तभी उस शिक्षक ने उस छोटे व्यापारी को अपने किसी एक खास बड़े व्यापारी से मिलने को उसके साथ चल पड़ा और रास्ते भर उस छोटे व्यापारी को समझाता रहा। जब उस बड़े व्यापारी के यहाँ दोनों पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस बड़े व्यापारी के एक अधिकारी ने एक सूचना दी कि उनका एक माल से लदा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और भारी नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया। उस अधिकारी की बात सुनकर बड़े व्यापारी ने हल्का सा सिर हिलाकर बोला कि ये सब चलता रहता है, जाओ तुम अपना काम करो। यह सुनकर छोटे व्यापारी ने उस बड़े व्यापारी की ओर देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इतना बड़ा नुकसान होते देखकर भी चेहरे पर सिकन नहीं है। तभी उस बड़े व्यापारी के एक दूसरे अधिकारी ने आकर उसे एक और सूचना यानी खुशखबरी दी कि उनका एक बहुत बड़ा डील तय हुआ है, जिसमें उस बड़े व्यापारी का करोड़ों का फायदा हुआ है। यह सुनकर पुनः वह बड़ा व्यापारी अपने उस अधिकारी को धन्यवाद कहा और अपने काम में फिर मगन हो गया। तभी छोटे व्यापारी ने बड़ा आश्चर्य से बड़े व्यापारी से कहा कि आप कैसे इंसान हो, इतना बड़ा आपका फायदा हुआ है, आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ, फिर भी आप खुश नहीं है। तभी उस बड़े व्यापारी ने उस छोटे व्यापारी की एक बात कही, जिसे सुनकर छोटा व्यापारी चिंता से मुक्त हो गया। उसने कहा कि व्यापार में लाभ और हानि चलता रहता है। यदि हम इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा कारोबार थम जाएगा और हम भी चिंता या खुशी में डूबे ही रह जाएंगे। इसलिए मैं लाभ हानि पे ध्यान नहीं देता हूँ और न ही ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। अपने व्यापार को प्रतिदिन बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम करता रहता हूँ। अर्थात हर परिस्थिति में मैं अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को संतुलित रखता हूँ। ये सब बातें सुनकर वह छोटा व्यापारी अपनी समस्या से उबर गया और चिंता मुक्त हो गया। साथ ही साथ अपने शिक्षक को धन्यवाद भी दिया कि यदि आपने आज मुझे नहीं ये आईना दिखाया होता तो शायद मैं चिंताग्रस्त ही रहता और मैं शायद बिजनेस को छोड़ भी देता। तो मेरे दोस्त, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। हमें बस हर परिस्थिति में अपने दिमाग को संतुलित रखना है, अपने मस्तिष्क को शांत रखना है और अपने कार्य को निरंतर करते रहना है। यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो अपने मन में तुच्छ विचार को ना आने दें, गलत विचार को ना आने दें, नेगेटिविटी को ना आने दें। अपने हृदय को विशाल बनाएं, अपने जीवन में एक शिक्षक यानी एक गुरु बनाएं और उनकी बातों को मानकर आगे बढ़ते जाएं। तभी आप आगे चलकर एक अच्छा शिक्षक या गुरु बन सकते हैं। तो आज जो हमने बातें बताई, जरूर कुछ आपको सीखने को मिली होगी। तो चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सोचो और बड़े बनो।